और इसी बीच बड़ी खबर, क्या बिहार एनडीए और जेडीयू में नहीं है ऑल इज वेल? विभागीय समीक्षा बैठकों से क्यों गायब रहते हैं बीजेपी के मंत्री? नीतीश की बैठकों से क्यों बीजेपी के विभागीय मंत्री नदारद रहते हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या घर के अंदर से उठ रही है नीतीश की कुर्सी छोड़ने की मांग? बड़ी खबर, क्या अशोक चौधरी का सोशल मीडिया पोस्ट और फिर यू टर्न शुरुआत है? बीजेपी ने आखिर इस पूरे प्रकरण में क्यों चुप्पी साध रखा है? इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए के अंदर नीतीश को लेकर इस वक्त क्या खेल चल रहा है? ये तमाम सवाल जो कि बिहार की सियासत में इन दिनों उठ रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उसमें हाल में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का जो हिस्सा है वो बैठकों में मौजूद नहीं रहते हैं। फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक चौधरी की तरफ से जो पोस्ट हुआ, क्या उसके और मायने थे? क्योंकि इसको लेकर के अशोक चौधरी को तलब किया गया था, वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। बाद में वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन क्या ये एक शुरुआत है? ये सवाल अब उठ रहे हैं। क्या घर के अंदर से नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने के लिए वहाँ पर तमाम जो चेहरे हैं वो ये सोच रहे हैं, वो क्या ये इच्छा रखते हैं? एनडीए के अंदर नीतीश को लेकर के क्या चल रहा है? ये सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में उठ रहे हैं। बीजेपी की चुप्पी भी सवालों को जन्म दे रही है नीतीश को लेकर के। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बिहार गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नीतीश की बैठक में विभागीय मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद नहीं थे। आपको बताते चले कि उनकी जगह पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे। ये 19 सितंबर की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यही सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि दोनों डेप्यूटी सीएम गायब रहते हैं, यानी कि ना है सम्राट चौधरी और ना है विजय कुमार सिन्हा। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो नाराजगी की क्या कोई बात है? क्या ये वजह है? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जब सरकार की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो जो बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डेप्यूटी सीएम, उनकी मौजूदगी रहती है। लेकिन बैठक हुई, दोनों डेप्यूटी सीएम जो कि बीजेपी के कोटे से, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा, वो यहाँ पर नहीं थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जेडीयू के ही 2 मंत्री आपको इन कुर्सी पर नजर आएंगे। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? 19 सितंबर की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम गायब और उनकी जगह पर एक तरफ विजय चौधरी आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नजर आएंगे इस कुर्सी को भरते हुए। लेकिन सवाल यही से उठ रहे हैं कि क्या बिहार में ऑल इज वेल नहीं है? सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है? हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं जब इस तरीके के सवाल उठे हों, लेकिन अब जब तमाम तस्वीरें सामने आ रही और कड़ियां जुड़ रही हैं, ये किस ओर इशारा करती हैं? देखिए प्रिया, इतिहास जो है ना वो दोहराता है और कहीं ना कहीं बिहार में उसकी वानगी देखने को मिल रही है। चाहे वो टोटल सेग्रीगेशन का कार्यक्रम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का, नगर विकास विभाग का, बीजेपी का, उसमें राज्यपाल पहुंचे, बीजेपी के तमाम मंत्री पहुंचे, उसमें सीएम या जेडीयू कोई मंत्री नहीं पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें नीतीश कुमार की बैठकों की, तो नीतीश कुमार ने बैठक की, पहले पर्यटन विभाग की बैठक की, फिर रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर बैठक की, फिर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। उसमें बीजेपी का कोई भी मंत्री, डिप्टी सीएम नहीं पहुंचा। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने खड़े हो गए हैं, क्या सब कुछ ठीक है? और दूसरी तरफ आज जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला, अशोक चौधरी ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उसके बाद अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाया गया और उनके वहां जाने के बाद अशोक चौधरी ने फिर तस्वीरें साझा की नीतीश कुमार के साथ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जो सहयोगी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने गलत सवाल खड़ा किया है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से सवाल उन्होंने खड़ा किया, क्योंकि उस पोस्ट को सीधे तौर पे नीतीश कुमार के खिलाफ माना जा रहा था, उस पोस्ट को अशोक चौधरी के। और निश्चित तौर पे एक तरह से देखा जाए तो मुकेश सहनी भी अशोक चौधरी के समर्थन में आ गए और मुकेश सहनी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को अब चाहिए कि जो नए जो चेहरे हैं उनके हाथ में कमान सौंपे और अब आगे उनके हाथों में बिहार की कमान सौंप कर उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन की वानगी देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके के हालात बने हुए पिछले कुछ दिनों से, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नूरा कुश्ती है
बीजेपी और जेडीयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटक दल हैं एनडीए के, वो हाल के दिनों में जिस तरीके से मुखर हुआ, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी उग्र हैं, और जहां चिराग पासवान की बात करें तो वो यूपी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 2027 में उनकी पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात यूपी में कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सर्वेश यहाँ पर दो चीज, एक चीज चीज तो ये कि जेडीयू का अपना अंदरूनी मसला, आपने कहा कि अशोक चौधरी और उनके पोस्ट को लेकर के भी तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के हमेशा ये प्रश्न उठे कि सियासत में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। बीच में कई नेता जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीब आए, उसके बाद किस तरीके से अलग हुए, कई ने अपनी राहें जुदा कर ली। अब एक प्रश्न ये भी है कि क्या ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अशोक चौधरी की थी जो पोस्ट में झलकी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। दूसरा सवाल ये कि जब सरकार के स्तर पर अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है, अगर मान लीजिए पर्यटन विभाग की बैठक बुलाई गई है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि वहां पर पर्यटन विभाग का जो मंत्री है वो मौजूद रहेगा। अगर पर्यटन विभाग का मंत्री गायब रहता है तो सवाल तो उठेंगे और विपक्ष को एक मौका भी मिलेगा। देखिए प्रिया, कई मौके ऐसे आए हैं, जैसे टोटल सेग्रीगेशन का कार्यक्रम था हेल्थ डिपार्टमेंट का, वहां मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पहुंचे, लेकिन जेडीयू का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। इवन मुख्यमंत्री तो खैर नहीं पहुंचे, लेकिन जेडीयू का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। नगर विकास विभाग का टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम था, वहां राज्यपाल पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, और नितिन नवीन जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, वो पहुंचे थे। उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई और अन्य आदमी नहीं पहुंचा, राज्यपाल जरूर पहुंचे थे। इसके अलावा जब अगली मीटिंग होती है, चाहे वो पर्यटन विभाग की हो, चाहे नीतीश मिश्रा जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, 19 तारीख को उनको पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। 21 तारीख को 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें डीजीपी नहीं होते हैं, मुख्य सचिव नहीं होते हैं, गृह सचिव नहीं होते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। इसके अलावा जब रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, उसमें विजय सिन्हा जो कि विभागीय मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी नहीं पहुंचते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू के मंत्रियों का बीजेपी के बैठकों में नहीं पहुंचना, बीजेपी की बात करें की बात में नहीं कर रहा हूं, सरकारी बैठकों में नहीं पहुंचना, जो कि सरकारी बैठकें हैं उनमें नहीं पहुंचना, और मुख्यमंत्री जो बैठकें बुला रहे हैं, चाहे वो विभागीय बैठकें हैं, उसमें विभागीय मंत्रियों का, बीजेपी कोटे के मंत्रियों को नहीं पहुंचना, ये कहीं ना कहीं से ऐसी इस तरफ इशारा कर रहा है कि तल्खियां तो आ चुकी हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने जो बातें कही हैं आज, और उसके बाद उनको बुलाया गया, अशोक चौधरी के बारे में कहा यही जा रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने भूमिहार जाति को लेकर तो पिछले दिनों टिप्पणियां की थी, उसके बाद कुछ और उनकी टिप्पणियां आई थी जिसको लेकर उनके खिलाफ नीतीश कुमार नाराज थे, और उनकी नाराजगी की वजह ये थी कि अब ये माना यही जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होने वाला है, तो ऐसे में अशोक चौधरी का पत्ता कट सकता है मंत्रिमंडल से। तो ये जिस तरीके का पोस्ट उन्होंने किया, उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है जेडीयू में रहते हुए। हालांकि जेडीयू में उनका विरोध भी काफी ज्यादा होता रहा है, चाहे ललन सिंह हो या जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, ये तमाम लोग उनका विरोध करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के चहेते रहे अशोक चौधरी। और जिस तरीके से उन्होंने आज जो पोस्ट किया, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको बुलाया, उसके बाद उन्होंने जो एक तरह से कहा जाए तो उसको पाइक जो खाई थी उसको पाटने की कोशिश की, तो उसको देखकर, तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, अंदर खाने कुछ ना कुछ तो चल रहा है, चाहे वो जेडीयू बीजेपी के रिश्तों के बीच में हो या जेडीयू का अंदरूनी कला हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो सतह पे आ चुकी हैं, और इसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, आगे आने वाले दिनों में ये विस्फोटक रूप ले सकता है। प्रिया, बिल्कुल, और जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आ रही है, क्या बिहार एनडीए में और विशेष तौर पर जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, यही सवाल उठ रहा है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या हालात सर्वेश इस वक्त बने हुए हैं। अब अहम ये भी है सर्वेश, क्योंकि अभी जो भी बिहार में जो सियासी इतिहास जिस तरीके का रहा है, और खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड का जिस तरीके से सियासी इतिहास रहा है, इसको लेकर के विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहा, लेकिन अब आगे ये पूरी राह आपको किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से सरकार में या फिर एनडीए में गठबंधन में इस तरीके से हमने देखा हो कि 2 फाड़ नजर आए हो। इससे पहले भी कई मौकों पर देखने को मिला, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं बिहार में, वो आपको किस ओर जाती हुई नजर आ रही है सर्वेश?
देखिए प्रिया, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे वो जेडीयू की बात कर रहे हैं, एलजेपी रामविलास की बात कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान हैं। कई मौकों पर वो मुखर तौर पे विरोध करते आए हैं नरेंद्र मोदी की नीतियों का, और जिस तरीके से उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में 2027 चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो एक तरह से कहा जाए तो वो गठबंधन में लड़ेगी या गठबंधन से अलग होकर लड़ेगी, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने खुलासा कर दिया है। तो देखा जाए तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो जेडीयू जिस तरीके से एक अलग रास्ता अख्तियार कर रही है और पार्टी के अंदर ही जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इसको देखकर लगता है ऐसा कि बहुत जल्द कोई बड़ा विस्फोटक परिणाम इसका सामने आने वाला है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार तो अगर सत्ता पे कहीं ना कहीं अगर उनको लगेगा कि कहीं ग्रहण लगने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में पलटी मारने में वो माहिर हैं, फिर से पलटी मार सकते हैं। और जहां तक बात की जाए तेजस्वी यादव की, जहां वो नीतीश कुमार जा सकते हैं, तो तेजस्वी यादव ने हालांकि जरूर कहा है कि 2 बार जिंदा कर दिया, तीसरी बार की उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कब कौन सा कदम उठाएंगे शायद ये आभास लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर्वेश, लेकिन जिन तस्वीरों का जिक्र हो रहा है, एक और तस्वीर सामने आ चुकी है 21 सितंबर की, और देखिए हम इसी की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार पर्यटन विभाग की बैठक कर रहे थे, एक अणे मार्ग पर यह बैठक हुई, लेकिन पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ही गायब रहे। बीजेपी कोटे के वो मंत्री हैं। देखिए गृह विभाग की बैठक, और गृह विभाग की बैठक से डिप्टी सीएम बैठक में गायब रहे, डीजीपी गायब रहे। अब देखिए ये गृह विभाग की बैठक जब हुई 21 सितंबर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, समीक्षा हो रही थी। यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी मौजूद नहीं थे। कानून व्यवस्था पर यह बैठक थी। नवादा में दलित बस्ती में जो आगजनी लगी थी वो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हालात हुए, उस पर सियासत भी बेहद तेज थी। लेकिन कुल मिलाकर के जब प्रदेश का मुखिया मीटिंग बुलाता है गृह विभाग की, बड़े चेहरे नदारद रहते हैं। इसमें अधिकारी भी शामिल थे, डिप्टी सीएम भी गायब थे। दूसरी तरफ पर्यटन विभाग की जब बैठक होती है तो पर्यटन विभाग के जो जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री वो भी नहीं पहुंचते। अब यही तस्वीरें हैं जो कि सवालों को जन्म देती है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, और आखिरकार ये क्या वजह थी कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सब गायब थे। ये सवाल उठने लगे हैं। और बिहार में जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं, सर्वेश जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता रहे कि इस वक्त बिहार एनडीए और जेडीयू में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। बिहार बीजेपी के नेता ऐसी किसी भी खबर से इंकार करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि गठबंधन अटूट है और नीतीश कुमार ही इसके नेता हैं। सुनवाते हैं आपको एक बार। एनडीए गठबंधन में हमारे और भी दल हैं, लोजपा हैं, हम हैं, और इस सारे दलों के मुखिया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहां बैठ गए वहां पर सारे दल बैठ गए, पूरी एनडीए बैठ गई, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्रों पर काम करने वाले एनडीए हैं, और बिहार में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सर्वेश, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो चेहरा हैं, वो बैठ गए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या फिर भी सवाल नहीं उठेंगे? क्या ये पूछे नहीं जाएंगे कि गृह विभाग की बैठक से अधिकारी और डिप्टी सीएम क्यों गायब हैं? पर्यटन विभाग की बैठक से विभागीय मंत्री कहाँ गायब हैं? आप भी इससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे थे जब ऐसा देखने को मिला है कि अपने कार्यक्रम में भी वहां पर जो विभागीय मंत्री है वो नहीं पहुंचते, कभी सीएम नहीं पहुंचते। देखिए प्रिया, ये अरविंद सिंह भले ही जो है खाइयां उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों से, लेकिन आपको याद होगा प्रिया, कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आकर शराबबंदी पर कितनी सारी बातें कही थी। उसके बाद जो रत्नेश सदा जो मद्य निषेध मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बंद कमरे में झांकने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको किसी बात की अगर शिकायत है तो बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू और जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें सब कुछ ठीक नहीं है प्रिया। भले ही इसको खाई को पाटने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन हालात जो है विस्फोटक हैं। कोई भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहा है, और तमाम दल जो हैं, क्योंकि चुनावी साल है, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, आपको पता होगा कि जिस तरीके से अब बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम दल जो है अपनी तरफ से कोशिशें कवायदों में लगे हुए हैं और एक दूसरे पे छींटाकशी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ठीक, और अब ये जो गतिरोध है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो कब जाकर के थमेगा, ये भी सवाल बना हुआ है।